Good morning, everyone. In the last class, we did talk about the types of relations. And just for your ready reference, three types of relations as reflexive, symmetric, and transitive. So we considered the three type of relations, and the relation which becomes all three is known as an equivalence relation. So do remember the terminology along with their conditions. As in case of reflexive, A comma A belongs to that relation, A to A. Symmetry means if AB belongs to R and if it implies BA also belongs to R. Transitivity means transferring. In a way, A to B is true, B to C is true. Now these two things are given to me. If it implies finally A to C is also true, then the relation will be transitive. So it via last class, two, three examples were considered. So reflexive and symmetric, generally it is easy to justify whether the relation is reflexive, symmetric or not. Transitivity takes some time and a logic as well. So today we are going to consider few problems starting from exercise 1.1 NCERT से ही. Uh, Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric, or transitive. To check it out, relation R is defined in the set A, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, करते करते 14 तक है. And how the relation is defined, that definition is important. X comma Y, all the elements in this ordered pair will satisfy this condition. And this condition is simply y is equal to 3x. और याद रखिए x और y दोनों सेट A को बिलोंग कर रहे हैं. तो एक्स वाई बिलोंग्स टू A. दैट इज 1, 2, 3 करते करते अप टू 14. तो व्हेन x इज 1, 1 से स्टार्ट होगा x. तो सोचिए यहां पर अगर पुट करूंगा y आ जाएगा 3, x को 1 रखते ही. तो x कॉमा वाई आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया 1 कॉमा 3. सिमिलरली व्हेन x इज 2, y इज 6, तो 2 कॉमा 6 आ जाएगा आपका ये. फिर आपके पास क्या क्या फर्दर वैल्यूज जा सकती हैं वो हम सोचना शुरू कर देंगे. लेट x इज 4, y इज 12. बट जब आप आगे अब सोचेंगे व्हेन x इज 5, y विल बी 15. बट 15 जो है वो आपके सेट में नहीं है, इसीलिए ये वाला और फर्दर केसेस विल रिजेक्ट. तो यहां से क्या मिल गया 3,9 और यहां से क्या मिल गया 4,12. दैट इज मेरे पास रिलेशन क्या बन गया x कॉमा वाई 1,3, 2,6, 3,9 and 4,12. That's it. तो सबसे पहले तो ये हमारा रिलेशन आ गया. अब आप चेक करिए इस केस में आपको देखना था कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. तो लेट अस नाउ क्विकली आंसर दीज पार्ट्स. फॉर रिफ्लेक्सिव, one counter example is sufficient since 1 comma 1 is not in this relation. और रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1,1, 2,2, 3,3 करते करते 14,14 वो सारे होने चाहिए थे. बट एक भी एलिमेंट अगर मैंने जस्टिफाई कर दिया कि वो नहीं है इस रिलेशन में, दिस इंप्लाई आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. कीप द डेफिनेशन इन योर माइंड, तभी ये आराम से आप समझ पाएंगे. अभी सिमेट्रिक के लिए
1,3 जो है वो तो रिलेशन में है, बट 3,1 इज नॉट इन द रिलेशन। और यही तो हमारा सिमेट्री में डेफिनेशन थी कि अगर A टू B है एंड इफ इट इम्प्लाई B टू A इज इन द सेम रिलेशन, तब वो सिमेट्रिक होता था। बट यहां 1 to 3 तो है, 1 से 3 है, बट 3 to 1 नहीं है। दिस इंप्लाई R इज नॉट सिमेट्रिक। और फिर फाइनली देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। एनीवन फ्रॉम योर साइड, इज इट ट्रांजिटिव और नो? सर नहीं है, क्योंकि 13839 है, 19 नहीं है पर। हाँ, तो देखो यहां पर 1 to 3 दिख रहा है, 1,3 है, और फिर मैंने देखा 3 से 9 भी है। तो अब ट्रांजिटिव होने का मतलब क्या था? फर्स्ट एंड लास्ट ये भी होना चाहिए, मतलब 1,9, जबकि ये तो इस रिलेशन में नहीं है। दिस इंप्लाई आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ऑफ कोर्स तीनों ही नहीं है, और एक भी अगर इनमें से फॉल्स हो जाता तो ये इक्विवेलेंस तो वैसे भी नहीं रहा। तो दिस इज द बेसिक एंड बिगिनर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। मैं कहकर चलूंगा कि रिलेशन को मैंने एक अपना सेट बिल्डर से इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, विच इज अ रोस्टर फॉर्म। I can solve this question using the set builder form definition itself. इससे मैं डायरेक्ट कर सकता था ये लिखे बिना। बट अगर एलिमेंट एक सेट में कम हो, जैसे A है 1 से लेकर 14 तक ही है, इन दैट केस लेट्स राइट डाउन द रिलेशन एंड देन ओनली डू इट। धीरे धीरे आइडिया लगेगा कि एक से ज्यादा मेथड हमारे पास शायद हो सकते हैं इस चीज को सोचने के। Check out this part. I'm not considering each and every part of the question. तो first question का जैसे third part लिया है, so do it in your homework, जो second part मैंने लिखा भी नहीं है। Let R relation किसमें है? A 1 2 3 4 5 6 इसमें से एलिमेंट्स लेने हैं, और R is x, y is divisible by x। तो आप चेक करिए, नाउ देयर आर टू वेज। एक तो आप इस पूरे रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख दो। क्या मतलब? आर क्या क्या एलिमेंट्स पिक कर सकता है, सोच के देखिए। यहां पर 1 से लेता हूं तो 1,1, 1 इज डिविजिबल बाय 1, विच इज ट्रू। तो 1,1 तो इसमें आना ही था। नेक्स्ट सोच के देखिए, क्या 1,2 इसमें आएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1,2 का मतलब अगर मैं इसमें पिक करता हूं तो 2 y की जगह 2 है, तो 2 इज डिविजिबल बाय 1। 2 इज डिविजिबल बाय 1, विच इज ट्रू। 2 तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, तो 1,2 आ गया। सिमिलरली 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। अब अगर 2 की बात करते हैं, 2 से शुरू होने वाले 2,2 होगा। फर्दर क्या आएगा? 2,4। चेक कर लो 2,4 इसमें आएगा या नहीं आएगा। 2,4 का मतलब क्या हो गया? x, y, मतलब 4 इज डिविजिबल बाय 2, विच इज करेक्ट। सिमिलरली 2,6 आ जाएगा। ये समझ आ जाए फिर तो अब आप क्विकली लिख सकते हैं 3,3, 3,6, 4,4, और तो 4 वाले नहीं आएंगे कोई भी।
फिर 5 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है. So that way you will be able to write down this relation R. यहाँ पर आपके सेट ए में एलिमेंट 1 से 6 तक थे, इसीलिए मैंने चलो अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया और जस्टिफाई आगे मैं फर्दर कर दूंगा इजीली. बट इट इज पॉसिबल कि यहाँ 1 से 6 की जगह मान लो 1 से 10 दे देते. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सोच के देखिए, इट विल बी मच कैलकुलेटिव. अगर मैं इसको रोस्टर में लिखने बैठ जाऊं तो उस केस में जनरली हम डायरेक्ट अप्रोच की बात करने वाले हैं. मतलब उस केस में मैं ये रोस्टर में लाता ही नहीं. तो आई विल डिस्कस इन दैट वे एज वेल. पहले चलो मान लो मैंने रोस्टर में लिख लिया, तो अब क्या करेंगे? फॉर रिफ्लेक्सिव 1,1 2,2 3,3 ये सारे के सारे जो पॉसिबिलिटीज हैं, हमने क्या नोटिस करा कि दे ऑल बिलोंग्स टू द रिलेशन आर. सो दिस इंप्लाई आर इज रिफ्लेक्सिव. बट मैं अज्यूम करता हूं कि चलो मैंने रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा, मैं इस डेफिनेशन को सिर्फ पकड़ता हूं और इससे सोचते हैं. सिंस x is divisible by x, ये तो हमेशा ट्रू होता है. सिंस x is divisible by x, तो मैंने y की जगह क्या रख दिया? x. y की जगह x रख दिया. इसका मतलब x कॉमा x इस रिलेशन में आ गया और दिस इंप्लाई r इज रिफ्लेक्सिव. हो सकता है इनिशियली आपको ऊपर जो येलो कलर में लिखा है थोड़ा आपको ये इजी लगे, बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जो मैंने अब और पार्ट बताया है, बिकॉज दिस प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक के लिए आप चेक करिए, सिमेट्रिक एक्चुअल में ये नहीं है, तो इसीलिए तो काउंटर एग्जांपल आसान है बताना. वो कैसे? 1,2 क्लियरली इस रिलेशन में दिख रहा है, बट 2,1 इज नॉट इन द रिलेशन. देख लीजिए आपके सामने ही है. तो इससे हमें क्या पता चल गया? R इज नॉट सिमेट्रिक. और इसी को अगर मैं जनरलाइज्ड वे में करता, और मेथड जब मैंने ऐसे ना लिखा होता, आप चेक करिए कैसे बताता फिर मैं. लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R. इससे मुझे क्या मिल जाता? बाय डेफिनेशन that y is divisible by x, but this does not imply, ये लिखना पड़ेगा फिर आपको, this does not imply that x is divisible by y. That is y comma x doesn't belongs to R, or this imply R is not symmetric. Finally, for transitive, पहले आप ना एग्जाम्पल से कुछ सोच के देखो. मैंने देखा ये 1 से 2 है, 2 से 4 है, तो 1 से 4 यस इट इज देयर. और एग्जाम्पल सोच लेते हैं. मान लो मैंने कहा मैं 2 से 4 गया, 2 से 4 और 4 से फिर 4, क्या 2 से फिर फाइनली 4? यस इट इज देयर. थिंक ऑफ एनी एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल और चलो देख लेते हैं. 1 से 3 गए और 3 से 6 गए, क्या 1 से 6 है? यस इट इज देयर.
सो दो तीन एग्जांपल से क्लियरली माइंड में ये तो सेट हो जाता है कि भाई ये ट्रांजिटिव है। बट अब वो कितने एग्जांपल लेने हैं, वो आप कैसे यहां सारे एग्जांपल से जस्टिफाई करेंगे? इन दैट केस वी प्रेफर कि अब मैं इसको जनरलाइज्ड वे में बताऊं। जनरलाइज्ड का मतलब क्या हो गया? लेट x टू y ट्रू है, एक्स वाई बिलोंग्स टू r है, एंड y z बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x y z दे बिलोंग्स टू द सेट A। z एक नया एलिमेंट मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, नंबर। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बाय डेफिनेशन इसका मतलब क्या हो गया कि y इज डिविजिबल बाय x, और इसका मतलब क्या हो गया? z इज डिविजिबल बाय y। लेट आप देखो, जब y डिविजिबल बाय x है तो मैं y को x का कोई भी मल्टीपल लिख सकता हूं। ये तो आपका सिक्स्थ क्लास की बात हो रही है। y अगर डिविजिबल बाय x है, मींस y जो है ये x की टेबल में आएगा। इन अदर वर्ड y इज अ मल्टीपल ऑफ x, तो y इज अ मल्टीपल ऑफ x। सिमिलरली इससे क्या मिलेगा? z इज से मल्टीपल ऑफ y। अब जरा यहीं से बस देखना शुरू करिए। y कितना था? लैम्डा x, यहां वैल्यू रख दी लैम्डा, इससे मैं लैम्डा डैश कह देता हूं, एक नया कांस्टेंट। और इसका मतलब सोचो क्या हो गया? दिस इंप्लाई क्या रिजल्ट आ गया Z is इसका? divisible by X. z इज डिविजिबल बाय x। z इज डिविजिबल बाय x का मतलब x कॉमा z जो है बाय डेफिनेशन वो मेरे रिलेशन में आ गया, और इंप्लाई r इज ट्रांसिटिव। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये शायद सेवंथ एट्थ का बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैंने यूज किया है। बट वही चीज है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, वो लिखना कैसे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन यहाँ मार्क्स कैरी कर रही है। कंसेप्ट आई एम श्योर आप सभी को समझ आ सकता है और आ रहा होगा। So please be very careful, make a note of it. सर अगर क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आ रखा हो तो ये रिलेशन दिखाना जरूरी तो नहीं है ना, पूरा 1 1 1 2 वाला? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। तभी तो कहा कि आप इसको जनरलाइज में जैसे मैंने लिख के दिखाया है ना, जैसे इस पार्ट में ये दिखाया है ब्लू कलर से, सिर्फ ये दिखा दो, फिर ये दिखा दो, ये वाला पार्ट दिखा दो, और थर्ड में ये दिखा दो। जरूरत ही नहीं है आपको रिलेशन को पूरा इसकी रोस्टर फॉर्म में लिख कर दिखाने की। बट ओके सर। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई वो थ्योरेटिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई हमें तो ऐसे लिखकर बताना आता है। तो ऐसे लिखकर रिफ्लेक्सिव को बताना आसान है और सिमेट्रिक को फिर आसान है। ट्रांजिटिव के लिए आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल जस्टिफाई कर दोगे, दो कर दोगे, बट हो सकता है बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो। तो ट्रांजिटिविटी यूजिंग दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट वे, तो एग्जामिनर वहां मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे। इसीलिए आई जनरली अवॉइड दिस, और जनरलाइज्ड को समझो ध्यान से। Check out this. Show that the relation R in the set R, एक R ऐसे लिखा है और एक को बोल्ड कर दिया गया है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक रिलेशन है और एक आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिनोट करा है। रिलेशन क्या डिफाइन करा है? It is a comma b such that a is less than or equal to b square.
show that this is neither reflexive nor symmetric nor transitive। और एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर ने में आपको सेटर ने इजी बना दिया ये चीजें। आपको ऑलरेडी पता है कि ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। मतलब आपको तो सिर्फ अब काउंटर एग्जांपल्स सोचने हैं। दैट इज फॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, फॉर नॉट रिफ्लेक्सिव कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जांपल? नॉन रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? ए कॉमा ए जो है वो इस रिलेशन में नहीं होना चाहिए। ये संबंध हमें ध्यान ने दिया। क्या एग्जांपल बताया? 2,2। ओके, चलिए, आपने इसका मतलब ए को 2 कहा है, बट सोच के देखिए 2,2 का मतलब क्या हो गया? बी, यहां क्या आ गया? 2, ए की जगह 2 और बी की जगह 2 स्क्वायर, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 4, ये तो ट्रू हो गया। इसका मतलब 2,2 तो इस रिलेशन में आ गया, और 2,2 रिलेशन में आ गया का मतलब आपके हिसाब से तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, वो 1/2, सॉरी 1/2 से नहीं यस, होगा। हाँ जी। तो ये विद प्रैक्टिस और धीरे, आपके पास 3 या 4 तरह के ऐसे क्वेश्चन है जहां जनरली आई रिकमेंड कि आप ना कुछ एग्जांपल याद ही कर लो, वो इजी लगेगा उससे करना। किस तरह से? एक मिनट या तो आप चेक करिए, लेट ए इज हाफ, तब आप चेक करिए सिंस हाफ इज नॉट लेस देन और इक्वल टू हाफ का स्क्वायर। चेक करो, ये हाफ है और ये है 1/4, तो ये तो इससे लेस नहीं होता। इसका मतलब ए कॉमा ए जो अगर मैंने लिख दिया, दैट डजंट बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाई आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये याद रखो, आप सेट ऑफ रियल नंबर्स में से चूज कर रहे हैं, तो वाई टू थिंक ऑफ ओनली 1 2 3 4 5 6? नेगेटिव नंबर्स को सोचो, फ्रैक्शनल नंबर्स को सोचो, तो आपको उन कलेक्शन से ये डिसाइड करना होगा। फॉर नॉट सिमेट्रिक, ये तो मैं एज्यूम करता हूं आप मुझे जो भी एग्जांपल बोलोगे ना वो वर्क कर जाएगा। मतलब लेट ए इज 1 बी इज 2, चेक करके देखो, सिंस 1 is less than or equal to 2 square, that is 1,2 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो 1,2 तो रिलेशन में आ गया। बट 2,1 is not in this relation। क्यों? as 2 is not less than or equal to 1 square। तो 1,2 तो है रिलेशन में, बट 2,1 नहीं है, तो एक काउंटर एग्जांपल से जस्टिफाई हो गया दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक। फॉर नॉन ट्रांजिटिव, अब यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स, मतलब ए को आपने कहा से 1, बी को 2, सी को 3 या -3, 1/2, सो यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होने वाला है कि ये रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। आपको लगेगा कि भाई ये तो ट्रांजिटिव है। गिव अ थॉट, होमवर्क में करके देखना, टाइम लिमिटेड है, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको यहां एक एग्जांपल बता रहा हूं विच आई हैव लर्नड, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपके पास 3 क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब,
ए लेस देन और इक्वल टू बी पावर 4 भी ले सकते हैं और ए लेस देन इक्वल टू बी। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है और ये 2 साल पहले बोर्ड में आया था। इसकी जगह सिर्फ ए लेस देन इक्वल टू बी कर दिया था, बट उसमें ये हिंट नहीं दिया था कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। चेक वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये तो आपका डायरेक्ट, चलो अभी ही बता रहा हूं, होमवर्क में देखना। नाउ फॉर नॉन ट्रांजिटिव, कमिंग बैक टू दिस, लेट ए इज 5, बी इज 3 एंड सी इज 2। नहीं तो शायद नेगेटिव लेने पड़ेंगे, एक बार मैं चेक करके देखता हूं। 5 लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये ट्रू है। नेक्स्ट, 3 लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, दिस इज ट्रू। क्या ये इंप्लाई कर रहा है कि a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, विच इज नॉट ट्रू। सोच के देखिए इस चीज को ध्यान से। मतलब मैंने यहां क्या जस्टिफाई कर दिया, 5 से 3 तो रिलेशन में है, यहां से क्या हो गया, 3 to 2 मेरे रिलेशन में है, बट 5 से 2 is not in the relation. This imply R is non-transitive. This is one of the possible example to justify that this is not transitive. So in reference books, different students come up with different examples. और आप थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे, 5 मिनट लगाएंगे, तो आप भी अपना एग्जाम्पल फ्रेम कर पाएंगे कि जिसमें ये नॉन ट्रांजिटिव आ रहा होगा। तो रिजल्ट में बी ट्रू फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स। ट्रू तो हो सकता है ट्रांजिटिविटी, आप मेरे को सैकड़ों एग्जांपल दे दोगे जिसमें ये ट्रू आ रहा होगा, बट वही बात है, इफ आई गिव यू ओनली वन काउंटर एग्जांपल जो मैंने अभी बता दिया है, तो इससे ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। अब यहां पर क्योंकि ये नॉन ट्रांजिटिव है, तो जनरलाइज्ड वे में इसको जस्टिफाई करना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। तो अब तो काउंटर एग्जांपल ही मेरे पास अप्रोच ऑप्शन बचने वाली है। अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन, जस्ट दैट, पढ़ के देखो, सिर्फ इतना सा चेंज है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ये भी एनसीईआरटी का ही है। अब सिर्फ चेक करने को कहा है, अब की बार हिंट नहीं दिया कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो हम चेक करते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, let A is half. Clearly, half less than equal to half cube. This is not true. मतलब हाफ कॉमा हाफ जो है वो रिलेशन को नहीं बिलोंग कर रहा, और इसका मतलब R is not reflexive. इनफैक्ट जो पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल था, सेम एग्जांपल इज वर्किंग हियर टू जस्टिफाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक नहीं है और सेम एग्जांपल विल वर्क, चेक इट आउट। फॉर सिमेट्रिक, लेट A is 1, B is 2, B is 2। आप चेक करके देखिए, सिंस ये डेफिनेशन बस माइंड में रखनी है,
तो 1 लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब, तो ये ट्रू है। दैट इज 1, 2 is in the relation, but since 2 is not less than equal to 1 square, इसका मतलब 2, 1 is not in the relation, or R is not symmetric. For transitive, अब की बार तो देखो इन्होंने चेक करने को कहा था, हिंट भी नहीं दिया कि है या नहीं है. दिस इज नॉट ट्रांजिटिव एज वेल. बट अब की बार ये वाला एग्जांपल जो पिछले क्वेश्चन का था वो वर्क नहीं करता. जस्ट टू सेव द टाइम, लेट मी गिव यू दी वन एग्जांपल जो मैंने याद रखा हुआ है. आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं. लेट A is 100, B is 5 and C is I think 2 या 3. वो मैं भी चेक कर लेता हूं. क्लियरली 100 is less than or equal to 5 क्यूब. ये वाला माइंड में लाए. दैट इज 100,5 जो है वो इस रिलेशन में आ गया. अगेन 5 होता है लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब, मींस 5 से 3 भी ये ट्रू हो गया. बट अल्टीमेटली क्या देखना है इसका मतलब, 100 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब. एक मिनट, ये काउंटर वर्क नहीं कर रहा है. इससे तो ये ट्रू आ गया है, तो मुझे एग्जांपल बदलना पड़ सकता है. लेट मी, जब वही मैं कह रहा था, ये चेक करना पड़ेगा हमें. यहां 100 लेस देन इक्वल टू 5 क्यूब, तो 100 की जगह हम लोग 10 ले सकते हैं. 10. ओके, चलो चेक कर लेते हैं. वही है, क्योंकि आपको अलग अलग एग्जांपल सोचने पड़ सकते हैं यहां पर, तो वो भी मैं चेक कर लेता हूं. चलिए, अच्छा सही तो आ रहा था आखिरी वाला. यस ट्रू आ रहा है ना? नहीं, नहीं, 127 से बड़ा तो है. ओहो, अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, या ओह लेसर देन है. ठीक है ठीक है, 100 भी वर्क यहाँ कर ही रहा है. राइट. तो फिर लास्ट में 100 लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब. 100 से ये विच इज नॉट ट्रू. दैट इज 100 से 3 इज नॉट इन द रिलेशन. क्या मतलब हो गया? अब यहां फाइनली इस चीज को पढ़ के देखिए, समझिए. 100 से 5 इज ट्रू. 100 से 5 गया, 5 से 3 गया, बट 100 से 3 दिस इज नॉट ट्रू. तो एक काउंटर एग्जांपल हमने ले लिया है. दैट इज, यहां लिख के दिखाना है दोबारा से, वो दिखा दो. दिस बिलोंग्स टू आर. ए टू बी ट्रू है, बी टू सी ट्रू है, बट A to C is not true. This implies R is not transitive. सर जैसे इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बोला था कि नॉट ट्रांजिटिव शो करो या क्या, तो हम लोग ट्रांजिटिव भी शो कर सकते थे ना. आप करके देखो, अगर हो जाए तो बात है ना, वो होगा ही नहीं. अगर आप जनरलाइज रिजल्ट लेना शुरू अगर करेंगे. 100 की जगह हम 10 लेंगे तो हो रहा है. हाँ, तो फिर वही वाली बात आ गई ना, कि आपने तो एग्जाम्पल मेरे को दे दिया कि जिससे वो लग रहा है और ट्रू आ गया. तो आप मुझे 10 एग्जाम्पल की, आप मुझे 100 एग्जाम्पल दे दो जिसके लिए ये ट्रू आ रहा है. मैं आपके सामने ये वाला एग्जाम्पल रख दूंगा जो मैंने अभी करके बताया है. तो व्हाट डज दैट मीन, कि नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स के लिए इट मे बी ट्रू, इट मे सीम्स टू बी ट्रांजिटिव,
बट एक भी अगर काउंटर एग्जांपल आ गया तो पिछले जो ट्रू लग रहे थे वो सारे फेल हो जाएंगे और इट विल बी नॉन ट्रांजिटिव। यही तो आपने काउंटर मेथड को सीखा हुआ है क्लास 9 से। याद करिए, रियल नंबर्स में 10th में यू आर इंट्रोड्यूस विद द काउंटर एग्जांपल वाला मेथड। तो कई एग्जांपल्स के लिए ये ट्रू आ जाएगा जैसा आप सोच रहे हैं, बट अगर मैंने एग्जांपल एक भी दे दिया जिसमें ये ट्रू नहीं है तो इट विल बी नॉट ट्रू एट ऑल। चलिए लास्ट अपने होमवर्क के लिए नहीं, चलो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा फिर। दैट आई विल कवर इन दी नेक्स्ट क्लास। इफ यू विश एटलीस्ट ये वाला अगर आप ट्राई करना चाहें इन योर होमवर्क, दैट यू कैन ट्राई। A very similar question I already have considered, और इसमें देखो सेट जो दिया है वो 0 से 12 एलिमेंट्स दिए हैं। अगर मैं सारे केसेस लिखने लग गया इट विल बी वेरी वेरी टिपिकल, बहुत सारे केसेस आ जाएंगे रोस्टर फॉर्म में। और ये तो 0 से 12 है, अगर मान लो ये 0 से लेकर 100 होता तब तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू राइट डाउन ऑल द केसेस। इसीलिए थिंक इन अ जनरलाइज्ड मेथड कि पर्टिकुलर मैं रोस्टर फॉर्म में नहीं लाऊंगा, जनरल जस्टिफाई प्रूफ मुझे इसका देना पड़ेगा। और आपको क्वेश्चन में एक क्या कहा गया है, शो दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस। वो क्रॉप में रह गया कि दिस इज एन इक्विवेलेंस। तो ये आपका सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी और रिफ्लेक्सिव भी है। दैट यू नीड टू जस्टिफाई। ट्राई आउट इन योर होमवर्क। Any doubt to anyone? In case no doubt, you can now leave for the class, leave the class. ओके चलिए ठीक है, हर्षप्रीत, जसनू, जयादित्य, संजना,